back to my channel Learning with Komal. So, 40K गवर्नमेंट जॉब और 70K प्राइवेट जॉब, which one is better? आज इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि बेस्ट करियर ऑप्शन से रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। ओके, सो लेट्स बिगिन द वीडियो। ओके, नाउ आज हम बात करने वाले हैं कि क्या हमारे लिए बेटर रहेगा 40K गवर्नमेंट जॉब और 70K प्राइवेट जॉब। कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे फैक्ट्स आज मैं आपको बताने वाली हूं जो कि आपके लिए, आपके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फिर आप अपना जो है एक पॉइंट ऑफ व्यू डिसाइड कर सकते हैं कि क्या बेटर है, 70K प्राइवेट जॉब या फिर 40K गवर्नमेंट जॉब। मैं जानती हूँ कि कुछ लोग जो हैं, ज्यादातर मेजोरिटी जो है वो गवर्नमेंट जॉब के फेवर में होगी, बिल्कुल मैं ये बात जानती हूँ। और दूसरी बात कहूँ तो मैं ये बात भी जानती हूँ कि कुछ लोग जो है वो प्राइवेट जॉब के फेवर में होंगे। ओके, तो आज कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाली हूँ जिससे आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है मे भी थोड़ा सा चेंज हो सके। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगी वर्क की बात करें तो एक कंपैरिजन करते हैं हम प्राइवेट जॉब का और एक गवर्नमेंट जॉब का। कहने का ये मतलब है कि मान लो अगर एक प्राइवेट एम्प्लॉय है, 70K पर मंथ वो अर्न कर रहा है ना, तो अगर वो 70K पर मंथ अर्न कर भी रहा है, बट हम ये बात जानते हैं कि प्राइवेट वाले कितना खून चूसते हैं। कमा वो 70,000 रुपए रहा है, लेकिन काम कितना निकलवाते हैं, दुगना। कहने का ये मतलब है 70,000 की सैलरी है, काम कर रहा है वो 1,40,000 रुपए का, डबल जिसे हम बोलते हैं, है ना। और यही बात करूं गवर्नमेंट जॉब की, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय मान लो 40K भी कमा रहा है ना, तो बड़े प्यार से कमा रहा है, आराम से कमा रहा है। मैं ये जानती हूँ कि वो काम कर रहा है, बट उससे दुगना नहीं निकाला जाता। आराम से वो जितना उसका काम बनता है वो अपना करता है, मतलब अकॉर्डिंग टू हिज सैलरी, जितना वो 40K उसकी सैलरी है उतना उससे काम जो है निकलवाया जाता है गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो पहला पॉइंट यानी कि वर्क का, वो जाता है गवर्नमेंट जॉब के फेवर में, कि इस पॉइंट से जो है गवर्नमेंट जॉब बेटर है। अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट है हमारा टाइमिंग्स का। टाइमिंग्स का ये रहता है कि प्राइवेट एम्प्लॉय जो है, प्राइवेट सेक्टर में जो है, यूजुअली टाइम जो है वो 9 to 5 का होता है ना, 9 AM to 5 PM। बट रेयरली ए प्राइवेट एम्प्लॉय लेफ्ट हिज ऑफिस एट 5 PM। ये बात हम जानते हैं। ये जो लोग कर रहे हैं ना प्राइवेट सेक्टर में काम, ये वाली बात वो अच्छे से जानते हैं कि रेयरली अगर वो 70,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, है ना, प्राइवेट सेक्टर से, तो उनको पता है ये बात कि रेयरली ही वो 5 बजे अपना ऑफिस छोड़ते हैं। मतलब कहने का ये मतलब है कि कभी उनको 7 भी बज जाती है, 8 भी बज जाती है, 9 भी बज जाती है। वहीं अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, तो भाई पहुंचता है वो 9 बजे सुबह के, छुट्टी होती है उसकी 5 बजे। कहने का ये मतलब है अगर वो 5 बजे ऑफिस से लेफ्ट हो भी रहा है तो कोई उसको लीगली रोक नहीं सकता। ओके, ठीक है। तो दूसरा हमारा पॉइंट था टाइमिंग्स का, वो भी जाता है गवर्नमेंट जॉब के फेवर में। अब मैं बात करूंगी हमारे तीसरे पॉइंट की, यानी कि इंक्रीमेंट और प्रमोशन की। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूंगी प्राइवेट एम्प्लॉय की, कि एक प्राइवेट एम्प्लॉय है ना, एक प्राइवेट एम्प्लॉय जो है 70K पर मंथ अगर वो ले रहा है ना, तो वो अपने 70K को कन्वर्ट कर सकता है इन लैक्स। कहने का ये मतलब है 2 लाख में भी कन्वर्ट कर सकता है, अपने मेहनत से, अपने हार्ड वर्क से, अपने स्मार्ट वर्क से। कहने का ये मतलब है कि जितना अच्छा वो परफॉर्म करेगा उतना ज्यादा 30 to 40% जो है उसकी अर्निंग जो है वो हाइक जो है करेगी। कहने का ये मतलब है वो अपने 70K को यानी कि 70K को लैक्स में भी कन्वर्ट कर सकता है। कहने का ये मतलब है कि इंक्रीमेंट जो है वो तेजी से होता है
इन प्राइवेट सेक्टर की यहाँ पे बात कर रही हूँ। अगर वो अपनी परफॉर्मेंस, वो एम्प्लॉय जो है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो काफी बेटर रहती है तब। वहीं मैं बात करूं गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो रेयरली ही, मतलब रेयरली क्यों बोल रही हूं मैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या होता है कि वो अपने 40K को 50K तक ही कन्वर्ट कर सकता है, वो भी विद इन 1 ईयर। वहीं प्राइवेट सेक्टर में आप कुछ ही मंथ्स में जो है अपना इंक्रीमेंट कर सकते हैं अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात कर रही हूँ तो यही कर रही हूँ कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सब कुछ फिक्स रहता है कि इतना % ही प्रमोशन होगा, चाहे वो काम कैसे भी कर रहा हो, चाहे बहुत अच्छे से भी कर रहा हो, चाहे जैसे कर रहा हो, तो उसका जो प्रमोशन है वो डिसाइडेड रहता है कि इतना होगा। ओके, तो तीसरा पॉइंट यानी कि इंक्रीमेंट और प्रमोशन हमारा जाता है प्राइवेट जॉब के फेवर में, क्योंकि प्राइवेट जॉब में क्या है कि इंक्रीमेंट बहुत तेजी से होता है, प्रमोशन बहुत तेजी से होता है अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नंबर 4th पॉइंट की। तो नंबर 4th पॉइंट है हमारा हॉलीडेज। तो हॉलीडेज की एक बात करूं तो प्राइवेट एम्प्लॉय को रेयरली ही हॉलीडेज मिलती हैं। कहने का ये मतलब है कि अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय की हॉलीडेज से कंपेयर करें तो प्राइवेट एम्प्लॉय की जो हॉलीडेज है वो कम रहती हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो है ह्यूज नंबर ऑफ हॉलीडेज मिलती हैं। ओके, तो ये वाला पॉइंट जो था हॉलीडेज का, ये जाता है गवर्नमेंट जॉब के फेवर में। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है हमारा फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स की मैं बात कर रही हूँ तो सबसे पहले बात कर लेती हूँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उसको हर फेस्टिवल पे जो है हॉलीडे यानी कि वेकेशन मिलती है, इंक्लूडिंग महावीर जयंती, बुद्धा जयंती, गुरु पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, है ना, इन सबको इंक्लूड करके उसको जो है वेकेशन मिल जाती है फेस्टिवल्स पे और वो अपनी फैमिली के साथ आराम से एंजॉय कर सकता है। बट वहीं मैं बात करूं प्राइवेट एम्प्लॉय की, तो प्राइवेट एम्प्लॉय दिवाली वाले दिन भी वर्क फ्रॉम होम पे हो सकता है, मतलब दिवाली वाले दिन भी उसको काम हो सकता है। अब आप लगा सकते हैं कि ये वाला पॉइंट किसके फेवर में होगा, ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब के फेवर में होगा। अब मैं बात करूंगी हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, यानी कि इमेंस रिस्पेक्ट। तो रिस्पेक्ट की अगर मैं बात कर रही हूं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो है सोसाइटी में ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है एज कंपेयर टू प्राइवेट एम्प्लॉय। तो ये वाला पॉइंट भी जो है वो गवर्नमेंट जॉब के फेवर में जाता है। अब मैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगी, यानी कि लाइफस्टाइल की। ओके, तो लाइफस्टाइल की अगर मैं बात कर रही हूँ तो आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो 40K ले रहा है, यानी कि 40,000 रुपए महीना ले रहा है, और वही एक प्राइवेट एम्प्लॉय 70,000 रुपए महीना ले रहा है, और हाँ उसका इंक्रीमेंट भी हो सकता है, प्रमोशन भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी वो कमा सकता है। तो वही मैं बात कर रही हूँ कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय विल बाय अ मारुति डिजायर कार एंड अ प्राइवेट एम्प्लॉय विल बाय होंडा सिटी कार। ये एक डिफरेंस है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो 40,000 रुपए महीना कमा रहा है वो मारुति डिजायर खरीदेगा, और प्राइवेट एम्प्लॉय जो 70,000 रुपए या उससे ज्यादा कमा रहा है तो वो होंडा सिटी खरीदेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय विल हैव 2-3 BHK हाउस। ओके, और वही बात करूं प्राइवेट एम्प्लॉय की, तो प्राइवेट एम्प्लॉय विल हैव 3 to 4 BHK हाउस, है ना। ये कंपैरिजन कर रही हूं मैं कि ऐसा होता है, लाइफस्टाइल में काफी डिफरेंस होता है, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो सिर्फ 40,000 रुपए महीना कमा रहा है। हमें इस बात को ध्यान से रखना है, ठीक है, माइंड में। वही मैं बात करूं गवर्नमेंट एम्प्लॉय विल यूज Redmi Note 9 Pro मोबाइल फोन। ओके, वही मैं प्राइवेट एम्प्लॉय की बात करूं तो प्राइवेट एम्प्लॉय विल यूज Apple iPhone 11 Pro। ओके, वही मैं बात करूं गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, गवर्नमेंट एम्प्लॉय विल यूज सोनाटा वॉच, एंड वही मैं बात करूं प्राइवेट एम्प्लॉय की तो प्राइवेट एम्प्लॉय विल यूज एप्पल वॉच। तो यहां से आपको लाइफस्टाइल में कंपैरिजन मिल गया होगा कि
हाँ, लाइफस्टाइल में चेंज होता है, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो सिर्फ 40,000 रुपए कमा रहा है और प्राइवेट तो 70,000 भी कमा रहा है और उससे ज्यादा उसको इंसेंटिव भी मिलता होगा, इंक्रीमेंट होता होगा, है ना। तो इस पॉइंट से जो है लाइफस्टाइल का जो पॉइंट है वो प्राइवेट वाले के फेवर में जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, यानी कि क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी की बात कर रही हूं तो प्राइवेट सेक्टर में आपको काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। तो वहां पे आपका जो माइंड है ना वो मोर क्रिएटिव होगा एज कंपेयर टू गवर्नमेंट जॉब। कहने का ये मतलब है कि आप अपना वहां पे क्या होगा कि आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, मेंटल एक्सरसाइज होती है काफी सारी, है ना, कि किस सिचुएशन में क्या करना है, तो है ना। गवर्नमेंट में क्या होता है कि सब कुछ ऐसे ही फिक्स रहता है कि हाँ भाई ऐसे ही काम रहे। तो कहने का ये मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो मोर क्रिएटिव है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर। तो ये वाला पॉइंट हमारा जो है वो प्राइवेट जॉब के फेवर में जाता है। अब वही मैं बात करूं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है हमारा सर्विस और जॉब। सर्विस और जॉब के बारे में बात करूं तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो फील करेगा जैसे कि वो कोई सर्विस कर रहा हो, है ना, कि वो अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। वही मैं बात करूं प्राइवेट एम्प्लॉय की, तो प्राइवेट एम्प्लॉय सोचेगा, मतलब प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए सिर्फ वो एक जॉब है, एक नौकरी है कि उसका भाई उसको ये जॉब करनी है और अपना जो है सैलरी लेनी है। बट गवर्नमेंट एम्प्लॉय की वही बात करूं तो उसको ऐसा लगेगा, एक सर्विस जैसी फीलिंग आएगी कि वो अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। ओके, अब मैं बात करूंगी हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, यानी कि जॉब सिक्योरिटी। तो ये तो हम सबको पता ही है, बताने की जरूरत ही नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी जो जॉब है वो सिक्योर रहती है। वहीं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी आपको जो है धक्का मार सकते हैं, है ना। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट की, यानी कि हमारे लास्ट पॉइंट की मैं बात करूंगी, वो है हमारा मैरिज मार्केट। ये भी बताने की जरूरत नहीं है, मैरिज मार्केट जो है वो गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए जो है काफी डिमांडेड है ना, और वहीं प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए कम डिमांड है मैरिज मार्केट में, है ना। तो ये जो था काफी कंपैरिजन था गवर्नमेंट जॉब में और प्राइवेट जॉब में। भले ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो 40 के सैलरी ले रहा है और प्राइवेट एम्प्लॉय 70 के ले रहा है, फिर भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि गवर्नमेंट जॉब ही बेटर रहेगी। भले ही आप 40 के ले रहे हैं बट वो शांति के होंगे, कम स्ट्रेस होगा एज कंपेयर टू प्राइवेट एम्प्लॉय, प्राइवेट जॉब। ओके, आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, मुझे कमेंट कीजिए, मैं जरूर आंसर करूंगी। थैंक यू सो मच।